क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। तो इसी श्रृंखला में अपन आज गणित का पेपर सोल्व करेंगे। इससे पहले एक पेपर और मैंने अच्छे से सोल्व करा दिया है, नहीं देखा है तो जरूर 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 देखिएगा, क्योंकि बेटा है ना, मैं सारी चीजें बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। चाहे आप एमपी बोर्ड के कोई से भी जिले से हो, ये दो तरह के पेपर सोल्व कर लो, इन्हीं में आपका सब कुछ अंदर समाहित है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। तो हमारे सभी बच्चों ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, है ना। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से बहुपद है। देखो, बहुपद जो होता है ना, उसकी घात हमेशा, एक बात अच्छे से ध्यान रखना है ना, ये बिंदु आप अच्छे से याद रखना। बहुपद की जो घात होती है, कि घात एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बहुपद की जो घात एक पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये है कि ना तो उसकी घात, बहुपद की घात जो रहेगी, ना तो कभी भी भिन्न के रूप में रहेगी, ठीक है। तो वो भी गलत आ जाएगा आपका। ना वो कभी, जैसे 1/2 है, ऐसी नहीं रहेगी, कभी भी ऋण में नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जो बहुपद है वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाला उत्तर ठीक रहेगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका 0.16 और 0.6 दोनों का आपका मान क्या होगा? देखो, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को आपको जोड़ना है, और जोड़ने का तरीका मैं आपको सिखा भी देता हूं। 0, ठीक है, 1, 6, और जो दशमलव लगी है ना, वो दशमलव के पास ही लगती है, और यहाँ पर 6 लिखा है, तो ये 6 यहाँ पर अपन लिखेंगे, ठीक है। और ये 0 इधर लिखा है, तो 0 इधर लिखेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे, दशमलव लगा के यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 6 नहीं बताइए। दशमलव के बाद में यदि मान के चलो ये 0.6 लिखा है, तो ये अपन यदि इसके दशमलव के बाद में भले कितनी जीरो की जरूरत पड़े बढ़ा सकते हैं, समझ में आई आपको। तो वो जरूरत लगे उस हिसाब से अपना काम करते हैं। जैसे आपने बच्चों ने, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसे कोई भी दूध डेयरी में देते ना, तो वहां दूध डेयरी में देते तो वो 2,500 लिखता है, तो 2.5 लिखता है। इसका मतलब ये है कि ये 500 ग्राम है, ठीक है। पल्ले पड़ गई आपको बात। तो यहाँ पर अपन दोनों को जोड़ेंगे, तो कितना आंसर आएगा? ये 6 का तो 6 उतर गया, और ये 6 ने 7 और 0, तो ये 0.76 यहाँ पर उत्तर आ गया। दोनों का मान ज्ञात करना है, 2/5 और 1/5। तो दोनों को जब मान ज्ञात करोगे तो बहुत ही सिंपल है। जब एक बार पूरे के बटे में लिखा जाएगा, 5 नीचे की संख्या जैसी है, तो 2 + 1, यानी उत्तर आ गया आपका 3/5 है क्या कहीं ना कहीं है, ये गा वाला। रेखिक बहुपद की जो घात होती है, देखिए, रेखिक जो बहुपद होती है उसकी जो घात होती है ना, वो घात होती है 1। द्विघात बहुपद की होती है 2, और शून्य बहुपद की शून्य घात होती है। चित्र में आपको दिया गया है, और छायांकित जो भाग है उसको निम्न में भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए, छायांकित भाग की बात करें ना, तो बेटा यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है ये, इसको आपको छायांकित करना है, इसको ऐसा रहेगा ये। अब बताइए, 4 में से कितने हिस्से इसके कवर किए हुए हैं? तो कुछ भी नहीं है। ये क्या, हाँ, एक है, तो अपन आ जाएगा 1/4। यदि 2 रहता तो 2/4 लिख देते। पूरे गिन लो, जो छायांकित रहे, मतलब जो पुता हुआ रहे, है ना, कलर जिस पे दिखे वो कलर ऊपर और पूरे डब्बे नीचे। आगे देखिए, 2/5 और 15/7 का जो मान है वो कितना होगा? देखिए, बहुत ही सिंपल है। तो ये आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 2/5 गुणित 15/7। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 3 दूने कितना हो गया है? 6, और 6/7 आंसर आ गया। तो यहाँ पर ये 6/7 उत्तर एकदम राइट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से आप तो अच्छे से तैयारी करिए, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भिन्न जो है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप क्या है? दशमलव रूप का मतलब होता है इसमें भाग दे दो, तो भाग नहीं जाए, जिसकी 0 हो गई, फिर दशमलव लगाया, 4 का फिर देंगे 10 बन गया, 4 दूने 8, दिमाग में लगाते जाओ अपना अपना, ठीक है, 4 दूने 8, फिर 10 में से 2 बच गया, फिर 20 बन जाएगा, 4 पंजे 20, भाग दे के देख लेना, उत्तर ये आएगा। यहाँ पर 3x² की पावर 4 है, 3x² की पावर 4 में x², सॉरी ये तो गलत है, ये 4 तो उसका सवाल है ना, 3x² है ये, इसमें x² का गुणांक क्या है? गुणांक का मतलब होता है जो आगे लिखा रहे, ठीक है, जो आगे लिखा रहे, तो आगे क्या लिखा है अपना, ठीक है, तो आगे अपना है 3। अगला देखिए, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला होता है a, दोनों का कॉमन आ जाएगा, और m प्लस n, जो अपन ने सुना कि गुना में घात जोड़ती है। करनी जो 2 है आपकी एक अपरिमेय संख्या, जो भी संख्याएं होती है ना करनी में, वो आपकी अपरिमेय होती है। लेकिन क्या वास्तव में सारी की सारी अपरिमेय संख्या जो करनी में रहेगी वो सारी की सारी आपकी अपरिमेय रहेगी कि नहीं? जो करनी से बाहर निकल जाए, तो ये करनी 4 जो है ना 2 के रूप में बाहर निकलता है, तो जो निकल जाए वो तो परिमेय बन जाएगी, जो नहीं निकल पाएगी तो ये 2 नहीं निकल पाएगा, तो ये अपरिमेय। बहुपद है आपका 2 + 4y, 2 + 4y एक डेडेडेज बहुपद है, तो सब जानते हैं ये आपका बहुपद है रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद है ये? रेखिक बहुपद। शून्य, शून्य अचर पद की घात सदैव, शून्य अचर पद की घात सदैव शून्य ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2 की पावर 4 है, इसका मान कितना होगा? तो 2 की घात 4 है, तो 2 को कितनी बार लिख देना है गुना में? 4 बार लिख देना है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो यहाँ पर आंसर आ गया आपका 16। 0.75 इंटू 3 का गुना करिए, तो देखो 5 तिया 15, ये थोड़ी 3 पंजे 15, बात वही है, हासिल आया 1, 3 सते 21, 21 ने 1 22, और जीवन तो नहीं आएगा, तो ये आपका 225 आया। लेकिन दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है, तो यहाँ पर अंक दशमलव लगा दो, कितना आ गया आंसर? 2.25। 3 पदों वाले बहुपद को अपन कहते हैं, देखिए पद के हिसाब से बहुपद त्रिपद कहलाएगा, है ना, और घात के हिसाब से जो घात चढ़ी रहेगी उसके हिसाब से घात कहलाएगा। 1 घात है तो रेखिक, 2 घात है तो द्विघाती, 3 घात है तो त्रिघाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयत के परिमाप का सूत्र लिखिए, आयत के परिमाप का सूत्र 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुपद 5x 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान जो है x बराबरी पे 2 आ जाएगा, x बराबर पे 2 है तो होगा, तो x का मान अपने को 2 लिखना है यहाँ पर। तो जैसे ही सवाल को सोल्व करोगे थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसका, तो देखो 5 हो गया, अब इस x को की जगह पे कितना लिखना है अपने को? 2 लिखना है, तो ये 2 लिख दिया मैंने, माइनस करके 4, देखते जाओ सवाल में, 4 गुणित 2, 4 गुणित 2 और घात 2 है क्या? हाँ है घात 2, और प्लस 3, करो सोल्व से, तो देखो 5 दूने तो 10 हो गया, 2 दूने 4 और 4 चौको 16 हो गया, प्लस 3, तो ये 10 ने 3 13, 13 में से 16 गया, उत्तर कितना आया है? -3 उत्तर आ गया, हो गया। यहाँ पर अपन लिखेंगे -3, ठीक है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है?
तो आयत का जो प्रत्येक कोण है वो कितने अंश का होगा, तो 90 डिग्री का होता है। हो गया। आगे देखते हैं सही जोड़ी। देखो -5 और -4 दोनों का गुना करोगे तो 5 को 20 आ जाएगा, पर माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर जो उत्तर है ये 20 वाला ये है। ये तो -20 देख के जल्दबाजी में निशान मत लगा देना। 6 और 21, तो 21 में से 6 घटेगा, वो तो स्वाभाविक बात है। तो 21 में से कितना घट गया आपका, 6 घट गया। ठीक है, तो बच्चा कितना है, 15 बच्चा। 3/4 और 8 है यहाँ पे। तो देखो इस 4 से अपन काटेंगे इस 8 को, तो 2 बार कटेगा, ध्यान दो। 3/4 इन्हें 2 बार कट गया। और 2 बार कटने के बाद में अपन ने देखा तो 2 से गुना होगा 3 में, तो 6 उत्तर आ जाएगा, 3 आ जाएगा उत्तर, मतलब तीसरे का 6 उत्तर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। 0.1 दशमलव हटाओगे तो बटे में 0 लगेगी, तो ये 10 आ जाएगा। और 5 को 20 पर किसका है, माइनस का है। देखो ध्यान से, ये आपका छठे का आंसर आ जाएगा सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुपद है 2x + 5 का शून्य क्या है, -5 है क्या। तो देखो मैंने अभी आपको सिखाया था भी सही कि 2x + 5 शून्य ज्ञात करने का बेस्ट तरीका बराबर को उधर 0 लगा दो। तो 2x - 5 आया, ये हमें उत्तर x का चाहिए, तो ये -5 के बटे में 2 जाएगा। तो -5 नहीं है, माइनस का 5/2 है, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। करनी 5 + 2 एक परिमेय संख्या नहीं, जिसमें भी अंडर रूट लगा रहे वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपकी कहलाएगी असत्य। 1/4 का प्रतिशत रो 25% है, तो 25% है, तो अपन क्या करेंगे, 25 गुणित 1/100 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो करेंगे तो 25 चुको 100, 1/4 ही आया, बिल्कुल राइट बात है, मतलब 25% इससे कहेंगे 1/4, तो ये आपका सत्य हो गया। संख्या रेखा -50 और -51 के दाईं ओर स्थित है, संख्या रेखा पर। ठीक है, तो दाईं ओर स्थित है कि बाईं ओर, तो सब जानते हैं इधर वाले हिस्से को अपन कहते हैं बाया। तो 50 इधर आएगा, 51 इधर आएगा, तो किधर है, बाईं ओर है, तो ये तो दाईं ओर बता रहा है, तो ये कहलाएगा आपका असत्य। समझ में आ गई बात नहीं। जैसे अपन माइनस संख्या रेखा पर देखते हो ना, तो ये आपका 50 यहाँ रहता है, उसमें 51 इधर रहता है, क्योंकि अपने माइनस वाली गिनती इधर से शुरू होती है, तो यहाँ 49 लिखा रहता है। तो ये बताओ, ये इधर से इस हिस्से को बोलते हैं दाया और इस हिस्से को कहते हैं बाया। ठीक है, तो बाईं ओर स्थित है। 1.89 -58 का जो मान है, 1.89 -58, ठीक है, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान जो है माइनस का 56.1 आ जाएगा क्या, तो बिल्कुल सत्य बात है, इसमें से घटाएंगे ना, तो इस 58 में से इसको घटाएंगे तो इतने आएगा, घटा के देख लेना आप। चलो काम बने, सत्य है ये बात। और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये सूत्र ही है, एक से एक की घात 2 माइनस b की घात 2, वही बात है, तो ये भी आपका राइट रहेगा। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 6 से सवाल शुरू हो गए, इसको ध्यान से देख लो। ये देखिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है इन सवालों को आपको। ये एक बार अच्छे से सोल्व करके जाइएगा, ताकि हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आ जाए। अच्छा, ये तो त्रैमासिक पेपर के लिए तैयारी करा रहा हूँ बच्चों। यदि वार्षिक परीक्षा के लिए वास्तव में जिस बच्चे को नंबर अच्छे चाहिए, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इस पर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी कराई जाएगी, और साथ ही साथ आपको, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग के साथ साथ आपको, ठीक है, इसी तरह के पेपर, मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और समय आने पर जो आपका जैसे पेपर आएगा उसमें जो जो चीजें आएगी वो भी बता दी जाएगी, ताकि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है, ये 19 हो गया है, ये 20, 21, 22 और ये अंत में 23।
टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताने का आपको प्रयास भी किया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब जानते हैं, शुरुआत में भी बता दिया था। सेट ए नहीं देखा है बच्चों तो सेट ए देखिएगा, 2 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, कोई रियल पेपर नहीं है बच्चों, है ना, ये भी बता दूं आपको। हाँ, रियल पेपर यदि लगेगा, संभावना होगी तो जैसे होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो जो पेपर है इन्हीं पेपरों के बीच में बता दूंगा, इसलिए चैनल पर आप एक्टिव रहिएगा। जो भी वीडियो डले पेपर से संबंधित उनको जरूर देखिएगा और वार्षिक परीक्षा के लिए आप तैयारी के साथ जरूर जुड़िएगा बच्चों। प्लीज 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 सभी बच्चे है ना ध्यान दीजिएगा इस बात को। 100% में आपको जो चीजें बताऊंगा ना वही चीजें आपकी श्योर परीक्षा में फंसेगी, लेकिन आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। साथ में जो मॉडल पेपर दूंगा उनको आपको लगाना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।